बिजनेस केस के मुख्य तत्वों का वर्णन करें तथा इसके प्रस्तुतिकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। सेमेस्टर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। बिजनेस केस प्रेजेंटेशन प्रचार का वैसा माध्यम है जिसके द्वारा बिजनेस से जुड़े सभी प्रकार की योजना को अधिकारियों, निवेशकों तथा बिजनेस से जुड़े सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आसान भाषा में कहें दोस्तों तो बिजनेस केस प्रेजेंटेशन को बिजनेस से जुड़े लोगों को ही दिखाया जाता है ताकि उन्हें बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से मिल सके और समझ में भी आ सके। इस खास तरह के संचार का उपयोग केवल बिजनेस से जुड़े लोगों या संगठन के लिए ही होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इसका प्रयोग यानी बिजनेस केस प्रेजेंटेशन का उपयोग केवल और केवल बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ चेंज करके बिजनेस केस के मुख्य तत्व को डिस्कस करते हैं। पहला है परिचय। परिचय में प्रेजेंटेशन के बारे में संक्षिप्त परिचय एवं इसका उद्देश्य बताते हैं। सीधा सा मतलब है बिजनेस किस प्रकार का है उसके बारे में शॉर्ट में बताने के प्रक्रिया को ही परिचय कहते हैं। और परिचय दोस्तों जितना शॉर्ट में हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और समझने लायक भी होता है। दूसरा पॉइंट है समस्या या अवसर का वर्णन। इसमें हम जिस समस्या या अवसर का समाधान या उपयोग किया जाएगा उसका वर्णन करते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों बिजनेस से जुड़ी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो उसके समाधान के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है ताकि उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावित समाधान। इसमें परियोजना के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। मतलब दोस्तों बिजनेस से जुड़े कोई भी योजना हो उसके बारे में डिटेल में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय विश्लेषण। इस प्रोजेक्ट में लगाई गई लागत, लाभ का विश्लेषण, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इत्यादि पैसों से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता है। अब दोस्तों वित्तीय का मतलब ही होता है वे सभी काम जो पैसे से जुड़े हो। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है बाजार विश्लेषण और प्रतिस्पर्धा। इसमें बाजार की स्थिति तथा बाजार में हो रही इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की चर्चा की जाती है। अब दोस्तों बाजार है तो कंपटीशन होगी ही, तो उसके बारे में डिस्कस करने को ही बाजार विश्लेषण और प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रणनीति और कार्यान्वयन योजना। इसमें वर्णन किया गया है कि परियोजना को कैसे लागू किया जाए एवं इसका समय क्या हो इत्यादि। आसान भाषा में देखा जाए दोस्तों तो बिजनेस बिना रणनीति के करने से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है और इसलिए एक सफल बिजनेसमैन वही होता है जो रणनीति बनाकर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संसाधन की आवश्यकता। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से लेकर लागू करने तक हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज संसाधन ही होती है, जैसे मानव संसाधन, तकनीक, वित्तीय इत्यादि। एक कंपनी को चलाने में इन तीनों संसाधन की आवश्यकता होती है। इनके बिना कोई भी प्रोजेक्ट तैयार हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों जोखिम और मुद्दे। किसी भी परियोजना में जोखिम और मुद्दे पर चर्चा बनी रहती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है वो चलेगा या नहीं, वो लाभ देगा या हानि, इसका जोखिम तो बना ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष और अगला कदम। प्रेजेंटेशन का अंतिम में एक संक्षिप्त निष्कर्ष और आगे की योजना। मतलब प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है कि अंतिम निष्कर्ष क्या होगा और आगे की योजना क्या होगा। इन सभी बातों को कंपनी से जुड़े सभी लोगों को प्रेजेंटेशन के थ्रू यानी दिखाकर समझाया जाता है ताकि
कंपनी से जुड़े लोग सही कदम उठा सके और सही फैसले ले सके। दोस्तों, मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है निष्कर्षतः बिजनेस केस प्रेजेंटेशन किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह नए नए विचार और परियोजना को बताता है तथा इनके या फिर इसके लक्ष्य व उद्देश्यों को पूरा करता है। इसी तरह यह व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाता है तथा इसका विकास करता है।